मेरे बारे में सोचना छोड़ दो विवेक और अपनी गृहस्थी संभालो। मुझे पता चला है कि मेरी वजह से तुम्हारी अपनी पत्नी शांभवी से अनबन चल रही है। स्नेहा बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वह जरा गलतफहमी का शिकार हो गई है। जब से उसकी तलाकशुदा बहन आकर हमारे पास रहने लगी है, गड़बड़ तभी से शुरू हुई है। वो न जाने क्या कह कह कर मेरे और तुम्हारे संबंधों को लेकर उसके कान भरती रहती है। उसके अनुसार स्त्री और पुरुष में मैत्री जैसा कोई संबंध होता ही नहीं है। उसके कान भरने का नतीजा यह है कि अब शांभवी के अंदर शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा है। स्नेहा बोली, देखो विवेक, तुम्हारी मदद की वजह से ही मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूं। जिस सीमा तक एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर सकता है वह तुमने किया। तुम्हारा एहसान तो मैं कभी भी नहीं उतार पाऊंगी, पर अगर मेरी वजह से तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में दरार आएगी तो वह मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अपराध बोध से ग्रस्त होकर जी नहीं पाऊंगी। इसलिए मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि अब से तुम मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करना। शक की चिंगारी को हवा देने से अच्छा है उसे वहीं बुझा दिया जाए। मैं तो खुद आज तक शक का दंड भुगत रही हूं। क्या पहेली बुझा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बताओ। स्नेहा बोली, मेरा भी भरा पूरा परिवार था, पर शक ने इसमें सेंध लगा दी थी। दरअसल मेरे पापा की आमदनी ज्यादा नहीं थी, घर के खर्चे पूरे नहीं होते थे। मम्मी उनका हाथ बटाना चाहती थी, पर उन्हें मम्मी का काम करना पसंद नहीं था। मम्मी ने पापा की चोरी चोरी 2-4 घरों में खाना बनाने का काम पकड़ लिया था। वह पापा के ऑफिस जाने के बाद वहां जाती थी और उनके आने से पहले ही वापस आ जाती थी। इतवार की वो छुट्टी रखा करती थी, क्योंकि उस दिन पापा भी घर पर रहते थे। 2-3 बार ऐसा हुआ कि पापा ऑफिस से जल्दी घर आ गए और मम्मी अपने टाइम पर ही, पर फिर मम्मी आकर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात संभाल लेती थी। हम बच्चों को भी मम्मी ने समझा रखा था कि जब भी पापा जल्दी आ जाए और कुछ पूछे तो कह दिया करो कि अभी अभी गई है, कोई जरूरी काम याद आ गया था, बाकी मैं संभाल लूंगी। और हम ऐसा ही कहते। पापा के दिमाग में कब शक का कीड़ा घर कर गया पता ही नहीं चला। वो ऑफिस के टाइम से घर से निकल तो जाते थे, पर अब वो आसपास ही रहकर घर पर नजर रखने लगे थे। मम्मी अपने हिसाब से काम पर जाती रही। कुछ दिन उन्होंने इसी तरह नजर रखी, पर कुछ भी पूछा नहीं। और एक दिन अचानक से मम्मी के ऊपर गुलछर्रे और रंगरलियां मनाने का आरोप लगाकर उन्हें गोली से उड़ा दिया। मेरे दोनों भाई भी वहां मौजूद थे। उन्होंने उन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। मैं तो उस दिन अपनी बुआ के घर गई थी तो बच गई। बुआ का घर पास में ही था। जब हादसे के बारे में पता चला तो मैं रोते हुए अपने घर पहुंची। तब तक पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस के पूछने पर ही पापा ने सारी बात बताई थी और बोले थे बेवफाई करने का नतीजा है ये, मुझे कोई दुख भी नहीं इस बात का। तब उसने अपने पापा को असलियत से अवगत कराया था और असलियत जानकर वो फफक फफक कर रोने लगे थे। वो रोते रोते कह रहे थे काश उन्होंने अपनी पत्नी से सच्चाई जानने की कोशिश की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक शक ने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। वो मुझे अकेला जानकर दुखी भी हो रहे थे, पर क्या हो सकता था। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। अब वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तुमने इतनी पीड़ा अपने अंदर छिपा रखी थी। हां, आज तुम्हें समझाने के लिए सारी बात बतानी पड़ी, वरना ये बातें मेरे साथ ही दफन हो जाती। ठीक है, मैं शांभवी का शक दूर करके ही फिर तुमसे मिलता हूं। ऐसा कहकर विवेक ने उससे विदा ली। विवेक सोचने लगा कि शक्की मिजाज की वजह से ही उसकी साली का तलाक हुआ और अब वो अपनी पत्नी को इसके भंवर में नहीं पड़ने देगा। विवेक के जाते ही स्नेहा ने विवेक के नंबर को ब्लॉक कर दिया और अपना ट्रांसफर तो पहले ही दूसरे शहर में करा लिया था। शक के कारण आज उसको अपना हमदर्द सच्चा दोस्त भी खोना पड़ा। अब वह नितांत अकेली हो गई थी, पर उसे इस बात का संतोष था कि ऐसा करने से विवेक का घर बर्बाद होने से अवश्य बच जाएगा। दोस्तों, ये कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।